हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ दोस्तों। तो जैसा कि अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं और इसी कड़ी की शुरुआत में अब हम लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, जो कि है 14वां चैप्टर प्रायिकता, यानी न्यू बुक का 14वां चैप्टर प्रायिकता और ओल्ड बुक का 15वां चैप्टर प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रायिकता के बारे में देखेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पिछला वीडियो जाके आप कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो देख सकते हैं और अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम जैसा कि हम लोग चलते हैं कि पहले हम लोग थ्योरी जानते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करें और जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में आने वाला जो भी वीडियो मैं डालूंगा फिर इसके बाद वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी चैनल पर आपको अलग अलग चैप्टर वाइज का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसे कि साइंस एसएसटी सबका भी सॉल्यूशन आपको इस पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्लास 10 का 14.1 चैप्टर है प्रायिकता और मेरा नाम रुपेश हुआ। तो चलते हैं। तो जैसा कि पहला टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता, तो ये प्रायिकता का मतलब होता है अंदाज लगाना। जैसे आप समझ लो कि अंदाज लगाना, अंदाज लगाना। प्रायिकता का मतलब क्या हुआ? अंदाज। ऐसे समझ लो कि हम लोग जब भी किसी चीज का अंदाज निकालते हैं तो वही क्या कहलाता है? प्रायिकता। अब बोलेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जैसा कि कहा जाता है कि जब हम लोग इसकी जो शुरुआत है इसके पीछे बहुत सारी कहानियां है। तो यानी कहा जा रहा है कि ये जो प्रायिकता है इसका सिद्धांत 16वीं शताब्दी में हुआ था, जब इटली का एक भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ जे कॉर्डर ने इस विषय में सबसे पहली पुस्तक लिखी थी। और उनके द्वारा जो सबसे पहला पुस्तक लिखा गया था उसका नाम था द बुक ऑन गेम्स ऑफ चेस, गेम्स ऑफ चांस, यानी कि चांस। प्रायिकता का मतलब होता है चांस, यानी कि चांस। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? और बुक का नाम है जे कार्डन के द्वारा एक बुक लिखा गया था। उसमें सबसे पहले प्रायिकता के बारे में था। और इसी पर इन्होंने और इसी किताब से इन्होंने बहुत सारे जो महान गणितज्ञ का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उसके बाद जेम्स बर्नौली और ने, फिर एरी मोइब्रे ने और पीरे साइमंस लॉब्स जैसे लोग थे, इन लोगों ने इसमें योगदान दिया था। और लॉब्स ने 1812 ईस्वी में एक कृति यानी कि थ्योरीज एंड एनालिटिक थ्योरीज और प्रोबेबिलिटीज को अकेले व्यक्ति के सिद्धांत, मतलब इन्होंने अपना योगदान दिया था। और अगर बोला जाएगा तो इसका शुरुआत, यानी पहले के लोग क्या करते थे, जो वेस्टर्न कंट्री के लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा जुआ खेलते हैं। जो जुआ खेलते हैं तो जुआ खेलने में चांस बनता है कि आपको किसी भी चीज को खेलने का क्या क्या चांस, मतलब जीतने की क्या क्या चांस होती है, इसी से ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रायिकता के बारे में। तो जैसे कि मान लीजिए कि पहले क्या होता है, जैसे कि आपने एक सिक्का को उछाला, तो सिक्का में दो पहलू होते हैं, एक चिट और एक पट, यानी कि एक होगा हेड और एक होगा टेल। ठीक है, सिक्का के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक हेड और टेल। यानी कि हमेशा जब कभी भी, और कुछ बातों को ध्यान रखेंगे तो जब भी हम प्रायिकता के बारे में देखेंगे, तो जब भी हम लोग प्रायिकता की अगर हम लोग संभावना को देखेंगे तो हमें कुछ भी परिणाम आने के लिए हमें बराबर हमें समान रूप से हमें फल मिले। जैसे कि कोई भी अगर हम लोग सिक्का उछाले तो चिट यानी हेड और टेल आने की समान संभावना हो, यानी कि दोनों तरफ का सतह जो है वो एक रूप से समान होना चाहिए, यानी कि किसी को भी नहीं पता हो कि क्या आने वाला है। उसी तरीके से एक डाइस ले लेंगे, तो डाइस में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। डाइस में कितने? 1 से लेकर 6 तक के कुल आ सकते हैं। तो डाइस उसी तरीके से अगर हम लोग ताश के पत्ता को लेंगे तो ताश के पत्ता में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, जिसमें से 13 करके, एक चीरी, एक लाल पान, एक काला पान और एक टिकरी करके और एक ईंट करके जो होता है वो ऐसे करके होता है। और अगर हम लोग ताश के पत्ते की बात करेंगे तो ताश के पत्तों में हमें 4 जो है वो इक्का आ जाएगा। ठीक है, 4 जो है वो बादशाह आ जाएगा, 4 जो है सो गुलाम आ जाएगा और 4 जो है सो बेगम आ जाएगा।
ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखना। अगर आप ताश के पत्ता देख रहे हो तो उसमें आपको ये जानकारियां मिल सकती हैं, ठीक है, उसमें आपको ये जानकारियां मिल सकती है। यानी कि कभी भी अगर हम लोग जब कभी ये देखेंगे तो मतलब सभी कुछ, तो जो भी प्रयोग हम लोग करेंगे तो उसका परिणाम समान रूप से होना चाहिए। और कभी भी अगर हम लोग कुछ भी अगर हम लोग प्रायिकता देखेंगे तो किसी भी एक के पक्ष में पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो अब इसी सब बात को आगे बढ़ते हुए हम सीधे फॉर्मूलाज पे चलते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला है। तो अगर मान लीजिए कि अगर P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और E का मतलब होता है कि किसी भी घटना के होने की संभावना, यानी कि E, ठीक है। पीई मतलब पीई का हो जाएगा अभी प्रयोग, मतलब अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणाम, बट्टा कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। तो समझे, पीई मतलब यही होगा प्रयोग सभी संभव परिणाम, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सिक्का को उछाला, तो एक सिक्का को उछालने में आएगा एक हेड और एक टेल। क्या क्या आ जाएगा, हेड और टेल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हेड आने की संभावना क्या है, तो अब यहाँ पे मेरे पास दो संभावना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ई आने की संभावना, तो हेड कितनी बार आ सकता है, हेड आ सकता है एक बार, तो एक। कुल परिणाम कितने हैं, दो, तो इसका हो जाएगा 1/2। अगर मान लीजिए मैं दो सिक्के को उछालता हूं, तो दो सिक्के में एक बार हेड टेल आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, इसमें टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, यानी दो सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम होंगे 4, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो हेड आने की संभावना, तो दो हेड आने की, यानी दो हेड मतलब कि हो तो दो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार, तो एक, कुल परिणाम कितना हुआ 4। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितनी बार टेल आ सकता है, तो कम से कम एक बार टेल आने की, तो कम से कम एक बार टेल कितनी बार आए, इस एक बार, दो बार, तीन बार, यानी लगभग 3 बार जो है कम से कम एक टेल आएगा ही आएगा। उसी प्रकार से बोला जाएगा कि सिर्फ हेड, एक हेड आने की संभावना कितनी है, तो एक हेड कितनी बार आ सकता है, एक और दो, 2/4, ठीक है, यानी कि 1/2। तो इस तरीके से सिक्का के बारे में होगा, ठीक है। तो इस सिक्का के बारे में आप इस तरीके से कुछ भी होगा तो आप परिणाम उसका निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज हो सकता है कि अगर किसी एक होगा पीई, और ठीक है, तो इसको पहले नहीं, पहले दूसरा चीज बताता हूँ, ठीक है। तो अरे यार क्लियर और कर देता ना, ठीक है। अब हम एक चीज पर बात करेंगे, यदि अगर मान लीजिए कोई भी अगर परिणाम हो, ठीक है, तो सभी संभव परिणामों, सभी संभव परिणामों का संख्यात्मक योग, मक योग जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी घटना है, यानी एक हुआ पीई और कोई घटना नहीं हुआ पीई डैश, उसका योग कितना हो जाएगा, 1। जैसे कि मान लीजिए आपने एक सिक्का को उछाला, तो हेड, तो यानी कि एक बार अगर हेड आएगा तो होगा 1/2, अगर एक बार टेल आएगा तो भी होगा 1/2। तो इस दोनों यानी कि कुल संभव परिणाम हेड और टेल का 1 होगा, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हुआ, 1, यानी कुल परिणाम क्या होगा, 1। तो आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई पी घटना न होने का परिणाम क्या होगा, 1 - पीई, ठीक है। तो इन बातों को, यानी कि कुल सभी संभव परिणामों का संख्यात्मक योग क्या होगा, 1। अगर मान लीजिए आपके कोई एक मान लीजिए कि
हमने एक डाइस, एक सिक्का को उछाला, सिक्का को उछाल लिए, अब एक छक्का को फेंका, छक्का मतलब कि डाइस को फेंका। तो मान लीजिए एक आने की, मतलब अगर एक आने की संभावना प्लस 2 आने की संभावना प्लस 3 आने की संभावना प्लस 4 आने की संभावना प्लस 5 आने की संभावना प्लस 6 आने की संभावना, सभी संभावना बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक अब नए चीज पर जाएंगे कि यदि संभव परिणाम निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, और असंभव परिणामों की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी परिणाम निश्चित है, कोई एक परिणाम है जो क्या है, पूरी तरीके से निश्चित हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। अगर कोई भी परिणाम असंभव है, यानी वो संभव ही नहीं है, तो उसकी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे कि एक माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया, एक माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया, सॉरी जन्म देने वाली है, ठीक है, लेकिन जन्म देने वाली, लेकिन हमने अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पहले ही देख लिया है कि वो लड़का है या लड़की है। तो अगर हमने पहले ही जानकारी, हमें पता चल गई कि वो लड़का है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, लेकिन हमने चेकिंग नहीं किया अल्ट्रासाउंड में कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, तो लड़का होने की प्रायिकता 1/2 होगी, लड़की होने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। ठीक है, और दूसरा, कोई भी प्रायिकता समम 0 है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक सिक्का फेंका, ठीक है, आपने एक डाइस फेंका, ठीक है, डाइस में संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, लेकिन आपको बोल रहा है कि इसमें 7 आने की प्रायिकता है, अब तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 7 इसमें है नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। यानी कि जो परिणाम संभव नहीं है उसके लिए प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये था इसका प्रायिकता का कुछ टॉपिक्स। अब बाकी जो होगा वो हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से चलेंगे। असंभव घटना हो गया, ये बता दिया। तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि, तो इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि कोई भी जो प्रायिकता होगी वो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, लेकिन 1 के बराबर और छोटी होगी। यानी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी कि 0 से बड़ी होगी। यानी कि याद रखिएगा, हमेशा जो भी प्रायिकता होगी, यानी जो संभव परिणाम की प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0 के बड़ा या बराबर होगी, या 1 से छोटा या 1 के बराबर होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है आपका आपके स्क्रीन पे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी कोई घटना होगी और नहीं होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो उसकी जो प्रायिकता होगी, तो अभी मैंने बताया उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। किसी, यानी कि हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश, किसी घटना के होने की प्रायिकता या नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, संभव ही नहीं है घटित होगी। और ऐसी घटनाओं को हम लोग असंभव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंभव। चलते अगले पे कि उस घटना की प्रायिकता जिसका होना निश्चित है। तो जो घटना होना निश्चित है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक, उसकी प्रायिकता क्या कहलाएगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी, और उस घटना को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग क्या होगा, 1 होता है। यानी कोई भी प्रयोग अगर सब सारी की सारी करेंगे तो उसका क्या होगा, 1 होगा। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, 0 से बड़ी या बराबर तथा 1 के बराबर या छोटी हो सकती है। यानी कि जो भी मैंने बताया था, 0 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों में परिणाम सांप्रदायिक मतलब स्पष्ट करना है हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, यह कार चलाना प्रारंभ। तो देखिए, अगर लोग एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो उसमें ज्यादातर संभावना है कि कार प्रारंभ हो जाएगी। ज्यादातर संभावना क्या है कि कार प्रारंभ, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि यह कार अगर मान लीजिए वो ड्राइवर है, तो वो क्या ड्राइवर है तो उसको कार चलाना पूरी तरीके से आता ही होगा। ये कंफर्म है कि जब ड्राइवर का प्रयत्न करते तो उससे कार चलाना प्रारंभ हो ही जाएगा। ठीक है, और ये कार, अगर हमने इस बात करेंगे कि कार चलना प्रारंभ नहीं होगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है, यानी कि इसकी कार चालू हो जाएगी इसकी संभावना ज्यादा है और कार चालू नहीं होगी उसकी संभावना कम है। तो अर्थात यह प्रयोग समप्रायिक नहीं होगा। ठीक है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वो बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो जो ही वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो एक ही परिस्थिति में उसकी सफलता असफलता संभावना समान नहीं हो सकती। अतः यह प्रयोग मतलब एक ही बार में वह मतलब एक समय में ही वह डाल पाती या नहीं डाल पाती है, तो ये दोनों ये भी समप्रायिक नहीं होंगे, क्योंकि वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो वो डालेगी या फिर नहीं डालेगी, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, बस एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही। अब सत्य और असत्य है, अब जो ही वह सत्य और असत्य अनुमान लगाना है तो अनुमान के, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग अनुमान लगा रहे हैं सत्य और असत्य है तो या तो वह यस होगी या फिर वो नो होगी, तो दोनों की संभावना क्या है, समान है, यानी कि 50-50 पर क्वेश्चन है कि या तो सही होगी या फिर नहीं होगी, तो यह समप्रायिक होगा। कि तुक्का लगा रहा है। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की, तो क्योंकि बच्चे का जब जन्म होगा तो ये इसकी संभावना क्या है, समान है। तो बच्चे का जन्म हो रहा है तो इसके बारे में बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसकी संभावना क्या, जब चेकिंग ना किए तो समान ही है कि वह या लड़का होगा या फिर लड़की होगा। अब आप बोलोगे सर थर्ड जेंडर भी तो हो सकता है, तो वो एक स्पेशल केस है, उसको हम लोग इसमें स्किप करके चलते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे का जन्म होता है तो वह लड़का होगा या फिर लड़की होगा, तो ये मतलब समान संभावना है, तो ये समप्रायिक होगा। और इसमें ज्यादातर चांस था कि वो डाल ही पाएगा और वो गाड़ी चला ही लेगा। अगला है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल करे इसके लिए सिक्का उछाला जाता है, ये एक न्याय विधि क्यों है। ठीक है, ये एक न्याय ये खेलते समय यह निर्णय के लिए कौन सी टीम पहले बॉल करेगी सिक्का उछाला जाता है। तो देखिए सिक्का उछालना न्याय, यानी कि अगर हम लोग करेंगे सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, तो इसका कारण होता है कि क्योंकि जो सिक्का होता है वो समान रूप से होता है, जो सिक्का होता है वो सममित होता है, सममित होता है और उसकी उछाल जो है वो निष्पक्ष होती है, निष्पक्ष होती है। मतलब समझ में आ गया कि जो सिक्का होता है वो सममित होता है। सममित मतलब होता है क्या होता है, दोनों तरफ से क्या होता है, समान होता है। सिक्का दोनों तरफ से क्या होता है, समान होता है, और उसकी उछाल जो होती है वो निष्पक्ष होती है, यानी कि जब हम लोग सिक्का को उछालेंगे तो उस पर किसी भी आदमी को शक नहीं होता है कि यह मतलब हेड ही आ जाएगा या फिर यह टेढ़ ही आएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चीज की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए 2/3 हो सकती है, -15% भी हो सकती है। देखिए 2/3 है तो 0.66 आ जाएगा। ठीक है, ये और 15% यानी कि 0.15 आ जाएगा, 0.17। लेकिन हमने पढ़ा है कि प्रायिकता 0 से बड़ी होगी और 1 से बराबर छोटी होगी, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। तो आपका उत्तर क्या होगा, यानी माइनस में कभी भी नहीं हो सकती है। बोल रहा है कि यदि पीई की घटना 0.5 है, पीई नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि पीई प्लस पीई नहीं
का प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। तो पी ई नहीं का होगा 1 माइनस पी ई, यानी कि 1 माइनस 0.05, यानी कि 0.95, यानी पी ई नहीं का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0.95। ठीक है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली मालिनी बिना झांके उसमें एक गोली निकालती है। तो केवल नींबू की महक वाली। तो अब बताइए, पहला क्वेश्चन है कि जब उसमें सिर्फ नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो अब बताइए कि उसमें संतरे की महक वाली की प्रायिकता क्या होगी, तो 0 होगी। कारण है क्योंकि उसमें सिर्फ नींबू की महक वाली गोली ही डाली गई है, तो उसमें संतरे वाली की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 होगी। और दूसरा नींबू यानी इसकी 0 हो जाएगी और नींबू की महक वाली की 1 हो जाएगी, क्योंकि ये निश्चित परिणाम है, ये अनिश्चित है क्योंकि और ये निश्चित है, तो 1 होगी। ठीक है। अगला, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी में से एक समूह में से 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0%, तो होने की प्रायिकता बस, तो पीई घटना को मान लेते हैं 0.992 है। तो पीई घटना यानी कि 2 का जन्मदिन एक ही हो, इसकी क्या नहीं होने की, यानी 3 विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थी है, तो 2 की एक दिन न होने की संभावना 0.099 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस दिन एक ही दिन होगी। तो पीई डैश मान लेते हैं 0, नहीं पीई डैश नहीं होने की ना, तो नहीं होने की प्रायिकता को पीई डैश को मान लेते हैं 0.09992। तो इसके क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा 1 माइनस पीई डैश। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इवेंट, ई मतलब इवेंट होता है। ठीक है। तो 1 माइनस 0.992 यानी कि 0.008 पीई डैश। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ओके, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो रेड गेंद कितनी है, 3, और ब्लैक कितनी है, 5। एक गेंद निकाले तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी, कुल गेंद हो जाएगी 8। अब पहला कि लाल हो, तो लाल होने की यानी पी लाल होने की प्रायिकता, मतलब लाल कितनी है, 3, कुल कितनी है 8, 3/8। दूसरा पी लाल नहीं हो, लाल नहीं हो मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/8, यानी कि एलसीएम लेंगे 8 माइनस 3, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5/3, यानी लाल नहीं होने की प्रायिकता 5/3, लाल होने की प्रायिकता 3/8, और सॉरी 5/3 नहीं 5/8। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बता रहा है नंबर की क्या है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और कितने कंचे हैं। तो पहला देखेंगे कि लाल कंचे कितने हैं, 5, सफेद कितने हैं 8, और हरे कितने हैं 4। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे, कुल कंचे हो जाएंगे 17। ठीक है, तो अब पहला चलते हैं। पहला क्या होता है, लाल, यानी कि पी लाल है, पी लाल। तो लाल कितना है, लाल है आपका, लाल है 5/17। दूसरा पी सफेद कितना हो जाएगा, पी सफेद कितना हो जाएगा 8। तो यानी सफेद और कुल। अब तीसरा बता रहा है कि हरा नहीं,
P प्रोबेबिलिटी हरा नहीं का मतलब क्या हुआ, या तो P लाल होगा, या तो P लाल होगा, या फिर P सफेद होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 5/17 प्लस 8/17 यानी कि 13/17, यानी P हरा नहीं का होगा 13/17। अब चलते हैं अगले पे। अगला है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और एक के 50 सिक्के हैं। ठीक है, यानी कि देखते हैं। हाँ ओके, यहां से आ रहा है, देखेंगे 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपीज के 50 सिक्के हैं, ₹2 के 20 हैं और ₹5 के 10 सिक्के हैं। ठीक है, तो सम प्राइक है, तो इसकी क्या प्राइक, तो पहले कुल सिक्के निकालेंगे। कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, 180। कुल सिक्के 180। अब पहला, अब P 50 पैसे होने की प्रायिकता, यानी कि 50 पैसे की संख्या बटे कुल सिक्के। तो 50 पैसे कितने हैं, 100 बट्टा 180 कट गया 5/9 यानी कि 5/9। ठीक है, दूसरा ₹5 का नहीं। ठीक है, यानी P5 नहीं, P5 नहीं मतलब 50 पैसे ये और ये, यानी कि 100 प्लस 50 प्लस 20। 50 का नहीं होगा तो यानी कि इस सब का होगा, तो बट्टा 100, 170 बट्टा 180, 170 बट्टा 180 यानी कि 17/18। इसकी पैकेट कितनी है कि 17/18। ठीक है, अगला है कि गोपी अपने जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है जो है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर और 8 मादा मछली निकालती है। तो बताइए कि क्या प्रायिकता है कि मछली नर होगी। तो नर मछली बराबर 5, मादा मछली बराबर 8। तो कुल मछली बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो P नर मछली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ठीक है, नर मछली की संख्या बट्टे कुल मछली। नर मछली कितने हैं, 5, ये कितने, 13। प्रायिकता क्या होगा, 5/13। ठीक है, उसके बाद संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 पर किसी पर इंगित करता है। तो अब इसमें हम देखेंगे पहला कि कुल परिणाम क्या है। कुल परिणाम कितने हैं, 8। ठीक है, तो अब बनाएंगे पहला। अब 8 को इंगित करना, 8 को इंगित की प्रायिकता कितनी होगी, 8 कितनी बार आ सकता है, 1। तो P8
बराबर हो जाएगा 8 कितनी बार आएगा, 1, कुल कितना है 8, 1/8। अब दूसरा क्वेश्चन है कि विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो अब दूसरा है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या की संख्या कितनी है, 3, 5, सॉरी 1, 3, 5 और 7, यानी ये विषम संख्या। यानी कुल विषम संख्या कितनी है, कुल विषम संख्या बराबर 4, कुल संख्या बराबर हो जाएगा 8। तो P विषम संख्या बराबर हो जाएगा 4/8, यानी कि 1/2। ठीक है। तीसरा है 2 से बड़ी, 2 से बड़ी। तो लिखेंगे 2 से बड़ी कुल संख्या, 2 से बड़ी कुल संख्या बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 6 है। तो P 2 से बड़ी बराबर हो जाएगा 6/8, यानी कि 3/4। ओके। अब आगे है 9 से छोटी। चौथा है 9 से छोटी। तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या बराबर है 8, यानी 1 से लेके 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 8/8, यानी कि 1। 9 से कम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। अगला है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है और अभाज्य संख्या। तो अब देखेंगे कि पासे में संख्या, पासे में इंगित संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल परिणाम बराबर हो जाएगा 6। ठीक है। तो पहला है P अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या कौन कौन है इसमें, 2, 3, 5। और तो अभाज्य संख्या की संख्या बटे कुल परिणाम, यानी कि कौन सा है, 2, 3, 5, यानी 3/6, 3/6, यानी कि 1/2। अगला है 2 और 6 के बीच कोई प्राप्त। दूसरा है 2 और 6 के बीच प्राप्त संख्या। 2 और 6 के बीच आता है 3, 4, 5। तो P 2 और 6 के बीच बराबर हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। तीसरा विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता
विषम संख्या की प्रायिकता, तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? विषम संख्या कौन कौन है? विषम संख्या है 1, 3, 5। तो क्या हो जाएगा? 3/6 यानी कि 1/2। तो 100 का आएगा 1/2, 1/2, 1/2। 13 नंबर। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरीके से फेंटी गई है। 52 पत्ती को क्या किया गया? अच्छे तरीके से फेंटा गया है, गड्डी को निकाला जाता है। तो 52 पत्तों है तो ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि ताश के पत्तों में कुल पत्तों की संख्या 52 है, ठीक है। पहला लाल रंग का बादशाह, पहला क्या है? लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कितने हैं? 2, एक लाल पान का और एक ईंट का, ठीक है। तो पहला पीई घटना बराबर क्या हो जाएगा? 2/52 यानी कि 1/26। ये पहला था। दूसरा एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, तो लिखेंगे तस्वीर वाला पत्ता पत्तों की संख्या। देखिए तस्वीर वाला पत्ता किसमें होता है? चिड़ी में होता है, बादशाह में होता है, बेगम में होता है और गुलाम में होता है। तो टोटल है 3 गुने 4 यानी कि कुल कितने हो जाएंगे? 12। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 12/52 कट के हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 3 का 52, 3 यानी कि 3/13। ये पहला का, ये दूसरा का। अब तीसरा का चलते हैं। तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता पत्तों की संख्या कितनी होगी? 2 गुने 3 यानी कि 6। तो घटना बराबर क्या हो जाएगी? घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/52। 2 से काटेंगे तो 3/26 यानी कि 3/26। चौथा पान का गुलाम होने की प्रायिकता, तो देखेंगे पान का गुलाम की संख्या, पान के गुलाम की संख्या बराबर पान का गुलाम 1 है। तो घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52। 1/52। पांचवा हुकुम का पत्ता होने की घटना। हुकुम के पत्तों की संख्या, हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी? टोटल हर एक के 13 होते हैं, 13। तो घटना की प्रायिकता हो जाएगी 13/52 यानी कि 1/4। छठा अब ईंट के बेगम होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे ईंट के बेगम की संख्या बराबर 1। तो घटना की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? 1/52। 7वां नंबर नहीं है, ठीक है। 6 तो क्वेश्चन था।
चलते हैं अगला क्वेश्चन पे कि ताश के 5 पत्ता, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का दो को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है, तो इसमें क्या प्रायिकता है? तो लिखेंगे पत्तों की संख्या बराबर 5। तो पहला है इसकी क्या प्रायिकता है कि इसका पत्ता बेगम हो, तो बेगम की संख्या कितनी है? बेगम की संख्या है 0, क्योंकि ईंट का दहला है, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। ठीक है, तो इसमें ईंट की बेगम की संख्या क्या है? 0। ईंट का बेगम 1 0, इसका क्या होगा? इसमें नहीं, बेगम बेगम कहाँ है? इसमें बेगम भी है। ठीक है, इसमें दिया नहीं गया, लेकिन आपको लिखना है कि बेगम भी है। यहाँ पे दहला के बाद बेगम है। बेगम, ठीक है, तो बेगम की संख्या कितनी है? 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5। दूसरा, यदि बेगम निकल जाती है, यदि बेगम निकल जाती है तो बेगम निकलने के बाद, बेगम के बाद पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बराबर 4। ठीक है, तो दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो, तो ए, तो इक्का की प्रायिकता, इक्का की प्रायिकता पी इक्का हो जाएगा 1/4 बी। बी बेगम, अब बेगम तो निकल चुका है, तो बेगम बराबर 0, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 0/4, यानी कि 0, यानी कि बेगम की प्रायिकता 1/5, बी में 1/4 और 0। ठीक है, 16 नंबर। किसी कारण 12 खराब पेन को 132 अच्छे पेन में मिला दिए गए। ठीक है, तो लिखेंगे खराब पेन बराबर 12, अच्छा पेन बराबर 132, तो कुल पेन कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, यह नहीं देखा बताया जाता है कि कोई पेन खराब है या फिर मिश्रण है। तो बताइए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बराबर अच्छा पेन, अच्छे पेनों की संख्या बटे खराब कुल पेन। अच्छा पेन कितना है? 132, खराब पेन कितना, टोटल पेन कितना है? 144, कट गया 12 से 11, 12 यानी कि 11/12, इसका क्या हो जाएगा? अच्छा पेन की प्रायिकता होगी 17 नंबर। कि 20 बल्ब के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। ठीक है, तो देखेंगे कुल बल्ब कितना है? 20, खराब कितना है? 4, तो अच्छा कितना होगा? 16। ठीक है, तो
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, तो लिखेंगे तो पहला खराब बल्ब की प्रायिकता बराबर पी मान लेता हूँ। तो पी घटना ई बराबर हो जाएगा खराब है 4/20 यानी कि 1/5। ठीक है। अगला है मान लीजिए कि निकाला गया पेन खराब नहीं है। ठीक है। अगला है मान लिया कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ठीक है, अच्छा ही है, और ना ही इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया गया है। तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि से निकाला गया तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। अब दूसरा, यदि निकाला गया बल्ब खराब ना हो तो कुल बल्बों की संख्या बराबर हो जाएगा 19। कुल बल्ब की संख्या क्या हो जाएगा 19। ठीक है। तो खराब नहीं हो, तब खराब बल्ब बराबर 4 और अच्छा बल्ब बराबर 15। ठीक है। तो बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी अच्छा बल्ब यानी 15/19। ठीक है। तो यानी निकाला बल्ब खराब नहीं होगा, इसका प्रायिकता होगा 15/19। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं। ठीक है, 1 से 90 तक अंकित है। ओके, यदि इनमें से एक डिस्क निकाला जाता है जिसकी प्रायिकता है तो लिखेंगे कि कुल डिस्कों की संख्या बराबर 90। ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा 81। ठीक है, क्योंकि 10 से लेके 91 तक है। ठीक है, 10 से लेके 90 तक होगा। अब पहला 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या कितनी है 81/90 यानी कि 9/10। दूसरा पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 4। पहले 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 यानी कि 9, 10, 1, 2, 3, 4, 8, 9 यानी कितने हो गए 9। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा पीई यानी कि 9/90 1/10। तीसरा 5 से विभाजित संख्या कितने हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, 85, 90। कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? 18। 18 तो प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएंगी? 18/90 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5 यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर पे कि बच्चे के पास पासा जिसमें ए बी सी डी ई ए दिया हुआ, एक पासे को फेंका जाता है तो ये तो लिखेंगे कुल, प्रश्न से कुल परिणाम बराबर 6। ठीक है, अब ए प्राप्त की प्रायिकता बराबर 1/6। दूसरा नहीं, ये प्राप्त 1/6 नहीं होगा। ए कितने हैं पहले ये देखना पड़ेगा ना। क्या करते, ए कितने हैं? 1, 2, 2/6 यानी कि 1/3। डी प्राप्त की प्रायिकता बराबर, डी कितनी बार है? एक बार, तो 1/6। ठीक है, मान लीजिए कि एक पासे को आकृति में एक आयताकार क्षेत्र में यदृच्छा रूप से गिराते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? आयताकार भाग की बीमाएं बराबर की बीमाएं 3 मीटर और 2 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर। और वृत्त का व्यास बराबर 1 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुने 1/2 गुने 1/2 मीटर स्क्वायर यानी कि 11/14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त के अंदर लिखेंगे पासे का वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या होगी? कि प्रायिकता बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे संपूर्ण क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम मानेंगे तो पाई/4 ही मान लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अल्टर है। ठीक है ना, 11/14 भी हो सकता है, ये मानो, या 24/24 यानी कि पाई/24 96 पाई/96, या अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 22 करके, तो अलग आंसर आ जाएगा। ओह 24 क्यों? वो तो 6 है ना, संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल 6 यानी आंसर या तो 6×6 = 24। ठीक है, या आप मानो तो 22/7 × 24 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 22/7 का 8 हासिल 2, 7×28 का 1284, 11/84 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 11, इसको काटेंगे 12, 11/12 12 84। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब जो चाहे।
अगला क्वेश्चन कि 144 बॉल पेन के समूह में 20 बॉल पेन खराब है, तो कुल पेन बराबर कितने हैं? कुल पेन बराबर 144, खराब पेन बराबर 20, तो अच्छा पेन बराबर 132, अच्छा पेन बराबर 132। ठीक है, अच्छा पेन बराबर 132। तो अगर आप अच्छा पेन खरीदना नहीं चाहते, आप खराब पेन नहीं खरीदना चाहते, अच्छा पेन खरीदना चाहते हैं, तो पहला है कि परंतु खराब पेन आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहिए। ठीक है, दुकानदार इन पेनों में यदि से एक पेन निकाल कर देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? यानी कि पहला है कि वह, यानी कि वह पेन खरीदेंगे यदि वह अच्छा हो, यदि वह अच्छा हो, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी अच्छा पेन कितना है? 132 बट्टा, और 132 नहीं 134 है यार वो। एक 134, ठीक है, 134 बट्टा 144, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 67, यानी कि 67 बट्टा 72, यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। दूसरा है पेन नहीं खरीदेंगे, पेन नहीं खरीदेंगे, तो पेन नहीं खरीदेंगे मतलब अर्थात पेन खराब होगा, अर्थात पेन खराब होगा, तो इसकी प्रायिकता बराबर हो जाएगी, खराब पेनों की संख्या कितनी है? 20 बट्टा 144, काटेंगे 10 से 72, 5 से 36, यानी कि 5 बट्टा 36। ठीक है, तो यह है 5 बट्टा 36 जो पेन नहीं खरीदेंगे। अब चलते हैं 22 नंबर पे। ठीक है, बोल रहा है कि आपके पास एक स्लेटी और नीले के पास से फेंका गया है, तो प्राप्त होने का परिणाम। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम, तो दो पासे का संभव परिणाम बराबर होता है 36। तो दूसरा क्या है? 2 आने की प्रायिकता, यानी कि सुमनी को पूरा कीजिए, 2 आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है? तो 2 आने की प्रायिकता होगी आपको पासे का योग 3 हो, तो 3 पासे का 3 योग हो सकता है, एक 2 1 से और 1 से 9, ये हो जाएगा 2, तो पहला है 3, हो जाएगा 2 बट्टा 36, यानी कि 1 बट्टा 18, यानी इसका हो जाएगा 1 बट्टा 18। अब P4 होने की प्रायिकता कितनी होगी? 3 बट्टा 36, यानी कि 1 बट्टा 12। ठीक है, अब P5 इसका होगा 2 पासे की 5 होने, वो 5 होगा। ठीक है, 5 बट्टा 36। अब P6 होने की प्रायिकता कितनी होगी? 6 होने की प्रायिकता हो जाएगी 6 की संख्या 2 पासे का योग 36, ये ऐसा 7 होगा, 7 बटा 36। अगर 7 हो जाए, 7 योग होने की प्रायिकता कितनी होगी? 8, यानी कि 8 बट्टा 36। तो 2 बट्टा 9, 8 का है ही, अब 9 होने की प्रायिकता कितनी होगी?
4, 4/36 यानी कि 1/9। P 10, 10 योग 10 होने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/36 यानी कि 1/12। P 11, 11 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? योग 11 हो ऐसा 2 संभव है। 2/36 कट कर 1/18। ठीक है। अब अगला है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11, 2, 3, 5, 7, 9, 12 है, प्रत्येक की प्रायिकता 11 है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, तो ये जो सबका 11 होगा तो नहीं यह, तो अर्थात जो दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है वो लड़का कि एक विद्यार्थी तर्क कि यहाँ यदि 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी, यह तर्क न संभव नहीं है। लिखेंगे विद्यार्थी का तर्क गलत है। विद्यार्थी का तर्क गलत है क्योंकि सभी क्योंकि सभी 11 घटनाएं प्रारंभिक घटनाएं नहीं हो सकती, प्रारंभिक घटनाएं नहीं हो सकती। ठीक है, और सभी घटनाओं की आवृत्ति अलग अलग भिन्न भिन्न है। अतः विद्यार्थी का तर्क गलत है। अतः विद्यार्थी का तर्क असंगत है। ठीक है, यानी वो जो बोला वो गलत बोल रहा है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। परिणामों के समान होने अर्थात 3 पट आने, 3 चिट या पट प्राप्त होने और हनीफ खेल में जीत जाएगा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकटित कीजिए। यानी वो बोल रहा है कि 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो 3 बार चिट और 3 बार पट। तो देखिए 3 H H H H H H H T T T T T T T T T। ठीक है, ये संभव, यानी ये 3 आएगा तो वह जीत जाएगा, नहीं तो वह हार जाएगा। ठीक है, तो अगर फेंकेगा तो क्या क्या हो सकता है सो बताता हूँ। देखिए H H H हो सकता है, H H T हो सकता है, H T H हो सकता है और H T T हो सकता है, फिर T H H हो सकता है, T H T हो सकता है, T T H हो सकता है और T T T हो सकता है। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम है 8। 3 सिक्का को उछालेंगे तो संभावित परिणाम है 8। ठीक है, तो घटना में 3 चिट होने का, घटना 3 तो 3 चिट होने की घटना बराबर 1, 3 पट होने की घटना बराबर 1, यानी कुल संभव परिणाम बराबर 2। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता
बराबर हो जाएगा 2 बार आएगा तो जीतेगा, और बाकी 6/8 यानी कि 3/4, 3/4 आंसर किया यानी हार जाएगा। 24 नंबर, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 2 पासे, एक पासे को 2 बार फेंका जाने का, तो 2 बार एक पासे को फेंकने पर संभव परिणामों का योग बराबर 36। ठीक है, तो पहला 5 किसी बार नहीं आएगा, 5 किसी बार नहीं आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 36 - 11 यानी कि 25, यानी 25 बार संभावना है कि वह नहीं आएगा। तो घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी 25/36। कम से कम 5 कम से कम एक बार आएगा। दूसरा 5 एक बार आने की प्रायिकता, आने की संभावना 11 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 11/36, यानी 5 नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता होगी 25/36, और 5 आएगा, इसका होगा 11/36। ठीक है, चलते 25वां नंबर क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है, कौन सा तर्क है, अब उत्तर देना। यदि 2 सिक्कों में एक उछला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पद प्रत्येक या प्रत्येक एक बार आता है। इन संभावित परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ठीक है, पहला देखना है 2 सिक्के को एक साथ उछला जाता है, तो 2 सिक्कों को जब एक साथ उछलेंगे तो HH TH, ठीक है, TT HT, यानी कुल समूह परिणाम कितने हैं 4। ठीक है, तो 2 चित या प्रत्येक एक बार होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि PHH 2 बार आने की 1/4 है। ठीक है, 2 बार पट आने की PTT की होगा 1/4। ठीक है, अब PHT एक बार ये आ जाए और एक बार TH आ जाए, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, अर्थात सभी में सभी का इमेज प्रत्येक का 1/3 यानी है 1/4 1/4 1/2 आया। अतः प्रत्येक का परिणाम 1/3 नहीं आएगा। तर्क गलत है। ठीक है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसमें 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक सम है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता 1/2 होगी, ये हमें निकालना है। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम बराबर होगा 6। ठीक है, तो सम आने का अनुकूल परिणाम, सम आने का अनुकूल परिणाम 2 4 6, तो कितना हो जाएगा प्रायिकता बराबर हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। दूसरा विषम आने की प्रायिकता, विषम आने के 1 3 5, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। अतः यह उत्तर सही है।
ठीक है, हर तर्क सही है। ठीक है, कि वो 1/2 1/2 ही आया। चलिए, अब तक ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। ये लास्ट इस चैप्टर का, यानी इस मैथ क्लास 10 की मैथ का ये लास्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम अब एक नए सीरीज पर चलेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।